हमारे साथ स्ट्रीट वेंडर के प्रधान हैं राममिलन गौड़। आज ये हमें मिले हैं, इनसे खास बातचीत करते हैं। राममिलन गौड़ जी, पिछले दिनों एनक्रोचमेंट का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। चंडीगढ़ में अगर स्ट्रीट वेंडर्स की अगर बात करें तो रजिस्टर्ड हुए थे सर्वे में 10,000 और पूरे चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडर्स बैठे हैं। इसको लेकर मामला भी करवाया कि करप्शन भी होता है, वसूली भी की जाती है। इस पूरे मसले पे अब आप क्या कहना चाहते हैं? इसको लेकर आपने एक रैली भी की थी परसों। मैं इस मसले को लेकर यही कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर जो है नगर निगम के जो जिम्मेवार अफसर हैं वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तभी होगा। क्योंकि इस विषय को लेकर मैं पहले इस मुद्दे को उठाया था। इन्होंने जो इससे पहले जो कमिश्नर साहब आए थे उन्होंने हमें ही उल्टा धमकी दे रहे थे कि तुम्हें अंदर होना पड़ेगा अगर सबूत नहीं दोगे तो। नहीं, पहले कब मुद्दा आपने उठाया था और मुद्दा क्या उठाया था कि वसूली की जाती है वेंडरों से? जी हाँ जी, इसी मुद्दे को उठाया था कि जो वसूली की जाती है। हमने बताया इनको सारी बातें, बाकायदा लिखित में दिया था। मेरे पास लेटर भी है, गवर्नर साहब को भी दे के आया था, अभी भी उसकी कॉपी है और प्रेस में भी दिया था। सारा प्रेस ने भी सारा उठाया था मुद्दा कि इंक्वायरी होगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं सर। कौन से साल में आपने ये मुद्दा उठाया था और वेंडरों से ये वसूली का खेल कब से चल रहा है? ये सर बहुत सालों, जब से लाइसेंस बना सन 2016 में सर्वे हुआ था। सर्वे 21,622 लोगों का हुआ। अब उसमें अभी बहुत कम लोग रह गए हैं, मतलब 4,000। हाँ, 4,000 से कम ही कम है सर। तो तभी से उठाया जब से ये लोग पैसा वसूलना शुरू किए, 17 से पैसा लेना शुरू किए, 2017 से। तो अब 25 चल रहा है। इस तरीके से दिक्कतें हुई। इनके लिए बोला वही बात आती थी कि कभी उसको ट्रेड चेंज के नाम पे कि हफ्ता दो, कि भाई तेरा सर्वे तो तेरा इस काम का हुआ था। इसका शोषण मैं खुद भी हुआ। मेरा साइकिल रिपेयर का काम सा सर्वे हुआ था तो मैंने छोले भटूरे कर लिया, तो 400 मेरे से 2,000 रुपया हफ्ता मांगने लगा। भूपेंद्र कौर अब थी, रिटायर हो गई हैं, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर थी। तो उनका मुंशी बोला कि तू मेरे को 2,000 रुपये महीना देगा। हमारे जो वर्कर था हमारे पास, ओम प्रकाश नाम का काम करता था। तो मैंने उसको बोला कि भाई हम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उसको हम पैसे जमा करते हैं, मेरा लाइसेंस बना हुआ है, मैं वहाँ पे पैसा जमा करके आता हूँ हर 15 तारीख को, 10 तारीख को, तो तुम्हें क्यों दूंगा? तो मैं नहीं था, तो नवरात्रि के दिन था, 18 तारीख थी, 10 अक्टूबर 2018, सॉरी मेरे से बोलने में गलती हो रही, 10 अक्टूबर 2018 को मेरा सारा सामान उठा के चालान कर दिया। तो मैंने पूछा कि हफ्ता नहीं दिया इसलिए चालान कर दिया, तो बोलती इसको थप्पड़ मारो मेरे को। 2018 की आप बात कर रहे हैं। भूपेंद्र कौर अब रिटायर भी हो गई हैं। अब तो मौजूदा 2025 चल रहा है। आज की बात बताएं आप। आज की बात सर वही करप्शन की है, वो हफ्ता मांग रहे थे। 2018 के बाद भी ये कंटिन्यू चल रहा है? अभी भी आपसे पैसे लिए जा रहे हैं? कौन पैसे लेता है, कितने पैसे लेता है? कंटिन्यू चल रहा सर। अब नहीं चल रहा, अब तो पता ही पकड़े गए हैं सर। कब से नहीं चल रहा? कोई जवाब नहीं। अभी जब से कार्रवाई हुई इनके ऊपर, नहीं तो इससे पहले हो रहा था। मतलब पिछले महीने तक आप पैसे दे रहे थे? हाँ, पिछले महीने तक चला सर। किसको दे रहे थे आप पैसे? जो जिसकी ड्यूटी लगती है, इनकी जिसकी ड्यूटी लगती है वो लिस्ट बनी हुई होती है, तो वो लिस्ट जो दूसरा इंस्पेक्टर आएगा तो उसको दे देते हैं, फिर उसको पता होता है कि भाई ये इतना इतना पैसे देते हैं। आप तो रजिस्टर्ड वेंडर हो, अगर रजिस्टर्ड वेंडर ही पैसे दे रहा है तो बाकी जो अनरजिस्टर्ड है वो कितना पैसा दे रहे होंगे? अब ये मुझे बताओ, रजिस्टर्ड वेंडर कितना दे रहा था और अनरजिस्टर्ड कितना दे रहा था? जो रजिस्टर्ड वेंडर है वो 2,000 देता है, जो रजिस्टर्ड नहीं था वो 4,000 देता है सर। और आप हंस के ये दे रहे थे इतने सालों से? आपने कभी इसकी आवाज नहीं उठाई? उठाते सर, कोई सुनता नहीं। बहुत बार आवाज उठाई तो ये लोग बोलते हैं कि जहां मर्जी चले जाओ, ऊपर से नीचे तक कोई तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा, सब मिले हुए सब खाते हैं, ये बोलते थे। इंस्पेक्टर कहते जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तो अब ये जो तबादला हुआ है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में, अब नए अफसर आए हैं, तो क्या ये अभी भी चलता रहेगा? अभी तो सर अब हम लोग अभी कल प्रोटेस्ट इसी विषय को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किए थे और ये मांग किए हैं कि भाई ये सब करप्शन खत्म हो। बल्कि अगर मान लो स्ट्रीट वेंडर्स है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं सरकार दे रही है, तो हम लोगों को आप महीने की पर्ची काटना शुरू कर दो कि भाई इसकी 1 महीने की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ पर्ची काट के दे दो, जो पैसा है आप उसका ले लो और काम करने दो। काम करोगे तो उसके बच्चे पलेंगे सर। वो भी पेट पालना, चोरी डकैची तो करना नहीं, मेहनत तो करना इंसान ने। ये मांग की है सर मैंने बोला आप महीने की पर्ची काट दो, अगर दिक्कत है तो उसको पर मंथ पर जो 2 नंबर का जाता था
इनके इंस्पेक्टर लोग वसूल करते थे। उससे अच्छा है कि आपको सरकारी खाते में जाएगा और वो खुश होकर लगाएगा कि चलो मैंने 2000 दे दिए महीने का, अब मुझे दिक्कत नहीं होगी। राममिलन गौड़ जी, आप बात कर रहे हैं कितने सालों से ये करप्शन चल रहा था। 2018 में आपने बात की, जी, अब 2017 से चल रहा था, लेकिन इतने सालों में आपने इसकी आवाज बुलंद क्यों नहीं की? आप स्ट्रीट वेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। बार किया हूं सर, सुनाई नहीं होती। मैं आपको एक ही बात तो बोल रहा हूँ सर, कोई पिछले कमिश्नर की बात कर रहे हैं, मौजूदा कमिश्नर को भी 1 साल होने को है। हाँ, सुनवाई नहीं होती सर। कहेंगे प्रूफ ले आओ, वेंडर प्रूफ देता नहीं। वेंडर बोलता अगर प्रूफ दूंगा कल को मेरे रोजी रोटी सब चला जाएगा, मेरे को कहाँ कौन बैठने देगा, मेरे ऊपर कार इंस्पेक्टर लोग मुझे जीने नहीं देंगे। तो रोजगार कमाना सर, तो सबूत तो मांगेंगे ना कि अगर आप रिश्वत देते हैं तो उसका सबूत तो होगा आपके पास। आप पैसे कैसे देते थे फिर? सबूत सर ऐसे होता कि हमारे वेंडर में से एक वेंडर को ये लोग बनाते हैं जो इकट्ठा करता है पूरा। हमें सबका पता, आप अगर नहीं बोलोगे तो हम आपको एक एक मिलवा दूंगा कि जो इकट्ठा करके एरिया में देता था, वो सब जानते मुझे। तो वो लोग बोलते थे पर प्रधान जी हम सामने नहीं आएंगे, हम इकट्ठे करते हैं, लेते हैं तो बंदे बोलते हैं देते हैं कि इतना दे रहा हूं मैं। ये दिक्कत होता सर। तो एक सेक्टर से लगभग कितना पैसा जाता था एक इंस्पेक्टर 6-7 को? लाख एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे आप 20 में हो जाए। एक सेक्टर सर 5 से 6 लाख रुपए जाता है, कम से कम इकट्ठा करते थे एक सेक्टर एक का। सेक्टर से? जी, पूरे चंडीगढ़ नहीं बात कर रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर के अंडर 5 से 6 सेक्टर आते हैं, एक सेक्टर का बता रहे हैं आप 6 लाख रुपए, तो वो तो फिर डिवाइड हो गया 36 लाख। बहुत पैसा। अभी नए गांव बैरियर पे देखोगे आप, जब जाओगे तो बहुत सारी रेड़ियां लगती हैं। वहां पर भी हमारे सारे मेंबर हैं, तो वो बोले कि एक बंदा जो इकट्ठा कर देता था, मैं नाम क्या लूं, बोलेगा बता दिए प्रधान जी ने, तो वो खुद इतना पैसा इकट्ठा कर देता था, मेरे को ऐसे दिखाता था, देखो इतना नोट है, अभी दूंगा, अभी देखो 4 बजे आएंगे। ये नया गांव बैरियर की आप बात कर रहे हैं जहाँ पर बहुत रश होता है, रेडियां लगती है। बहुत रश होता है। हाँ जी, वहाँ पे सब भी पैसे इकट्ठे करके वो रेडियां लगती हैं। सिर्फ 10 बंदों का लाइसेंस है सर, बाकी सब विदाउट लाइसेंस है, कोई लाइसेंस नहीं है। हाँ, इतनी भीड़ लगी रहती है। वो सब वो पुलिस को भी जाता है सर, और इधर भी जाता था। आप पुलिस को अलग से देते हैं और एमसी को अलग से देते हैं, इंस्पेक्टर को? तो पुलिस को कितना देते थे आप? पुलिस को सर मैं तो वहाँ प्रधान हूँ, पुलिस को वो लोग खुद ही अपना रोज नहीं देते हो, हफ्ते महीने हफ्ते में एक बार दे आते हैं। बाकी इन लोगों को परमानेंट था कि मैं इतना पर रेडिस मुझे चाहिए। पुलिस वालों में कौन करता था उगाई? कौन आता था आपके पास पैसे लेने? वो जो बंदा इनको देता है इकट्ठा करके, हमारा ही बंदा होता है, वेंडर है, वही ले जाकर उनको वहां दे के आता है। पर राममिलन गौड़ जी, अगर आप अब बात कर रहे हैं करप्शन की, लेकिन इसमें भागीदार तो आप भी हैं, क्योंकि आप इकट्ठा कर करके पैसा देते रहे, आपको लाइसेंस मिला हुआ था, जितने आपके सर्वे में वेंडर रह गए थे उनका आप सर्वे करवाते, 10,000 का आपका सर्वे हो गया था। इसी मुद्दे को लेकर मैं जेल में गया, मैं 5 दिन जेल में रहा, इसी विषय को लेकर लड़ाई करके। मैं फिर जमानत पे छूटा, केस चला, अभी खत्म हुआ केस, इसी विषय को लेकर कि भाई करप्शन जो हो रहा है इसको रोका जाए। हाँ, तो ये रुकेगा सही मायने में? ये कैसे रुकेगा? आप अगर इसको पूरी पिक्चर से देख रहे हैं, आप इतने सालों से देख रहे हैं, आपको सब पता है, रुक जाएगा। अब ये कैसे रुकेगा? आप बताओ। रुक जाएगा अगर प्रशासन के कमिश्नर साहब और सब लोग इस पर फोकस करें तो रुक सकता है। रुक ऐसे सकता है कि मान लो वेंडर है, वो बैठता ही बैठता, चाहे सर ये लोग इनको उठाते उठाते 100 इंस्पेक्टर चले गए, मगर वो अड्डा नहीं खाली होता। आप कभी जाके देख लो, जहां एक बार अड्डा लग गया वो कभी खाली नहीं होता। इंस्पेक्टर उठाने वाले रिटायर हो जाते हैं, मगर वहां अड्डा लगा होता है। तो करप्शन ऐसे खत्म होगा कि आप उसकी पैसे महीने का रसीद काट दो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, सरकारी, ताकि वो किसी को पैसे न दे, बोले कि भाई मेरे पास रसीद कटी, मैं नहीं दूंगा, मैं एक काम करूंगा। अब बेंडिंग जोन की बात आई सर, पैसा कैसे वसूलते हैं? अब हमारे को बेंडिंग जोन यहाँ से इन्होंने मनी माजरा से उठाया, तिरवंजा में दे दिया। तिरवंजा जंगल से वहां से उठा के मनी माजरा भेज दिया, तो आदमी का रोजगार नहीं चलता। वो फिर वही सर्वे वाले जगह पे आके बैठ जाता है। जब वहां बैठता तो बोलते अब इसके एवज में तेरे को पैसे देने हैं, नहीं देगा तेरा सारा लद के जाएगा। अब उसको एक डर बन जाता है कि मेरे को जगह मिला है IT पार्क में और मैं बैठा हूं मनी माजरा। IT पार्क में फेज 2 से भेजा हुआ, राम दरबार फेज 1 से भेजा हुआ। IT पार्क कहाँ है सर, देख लो आप ना, मौली जगरक सबको IT पार्क भेजा। तो वो बोलता है कि इतनी दूर जाऊंगा, वहां जंगल में बैठूं, काम नहीं, इससे अच्छा मैं हफ्ता देता रहूं। उसकी मजबूरी बनती है। एमसी मीटिंग में आए हैं, अभी किसी से मिले, अधिकारियों से कोई बात आपने की? अभी बुलाया तो मैं हाउस मीटिंग को देखने आए थे हम लोग, हमारे साथ मैडम जी भी आए, सभी लोग आए। तो हम लोग ये देखने आए थे कि हमारे मुद्दे को कमिश्नर साहब ने कल बोला था, तुम्हारा स्ट्रीट वेंडर्स का जो तुम दिए हो हम अपना मांग पत्र डिमांड, हम उस विषय को लेकर इस हाउस में मीटिंग करेंगे। तो उसमें काउंसलर साहब आए थे हमारे पास, अनिल दुबे जी, काउंसलर साहब थे
कंवर राणा जी, उन्होंने बोला था। हरदीप सिंह जी थे, बोले थे आऊंगा, नहीं आ पाए, बोले आप लोग मीटिंग भी आके सुनना, तुम्हारी आवाजें उठाएंगे हम लोग, इसलिए तो आए। इतने सालों तक आप चुप थे क्योंकि आपको अपना काम करना था, इसलिए आप बोले नहीं कभी। जी सर, जी दिक्कत बहुत है सर, गरीब आदमी कोई प्रूफ देने को तैयार नहीं होता। अब ये देखो नॉन बेंडिंग जोन 17 घोषित किया, आप जाओ देखो 50 रेहड़ी लगी होगी। तो इस तरीके से वहाँ हफ्ता जाता है कि वो कहते क्या कर लेंगे, नॉन बेंडिंग जोन से कोई फर्क पड़ता है। 17 नॉन बेंडिंग जोन है, 17 में वेंडर नहीं बैठ सकता। आप चलो अभी गिनते रह जाओगे कितना वेंडर बैठा है, किस दम पे कि पैसा देता हूँ। अभी फिलहाल ये जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, इनमें से 7 लोग जो है गए हैं, तब दूसरे लोगों को लगाएंगे, क्या पता वो भी ऐसा करना शुरू कर देंगे। अगर ये रसीद वाला सिस्टम शुरू कर देंगे कि पर्ची काट दो, उसको हफ्ता देने की लोड नहीं पड़ेगी, वो दिखाएगा भाई मेरी रसीद कटी, मैं काम कर रहा हूँ, क्यों उठा रहे हो। तो ये सिर्फ एक ही सर इसके लिए बन रहा है मेरे हिसाब से। वेंडरों का मुद्दा है, ये काफी टाइम से गरमाया हुआ है। स्ट्रीट वेंडर के प्रधान राममिलन गौड़ से हमने सारी ये बातचीत की, लेकिन इनका एक ही मांग है कि इस पूरे मसले पे हमें एक रसीद मिलनी चाहिए, जो रसीद एमसी को फीस के रूप में जमा हो और वो चुपचाप अपना काम कर सके। लेकिन करप्शन की उन्होंने साथ ही साथ बात की कि पिछले कई सालों से ये करप्शन का काम चल रहा था और वो इंस्पेक्टर को वसूली करके दे रहे थे। कैमरामैन विशाल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।